अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शहजाद नवीद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंजीनियर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल से ऑटोकैड में क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रा करते हैं और उसी क्रॉस सेक्शन के लेवल और डिस्टेंस ऑटोलिस्ट कमांड की मदद से किस तरह दर्ज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जी, तो अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले आपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। तो मैंने ऑटोकैड की फ़ाइल ओपन कर ली। अब इसके सबसे पहले आपने यूनिट सेट करने हैं जो कि लाजमी तौर पर डेसिमल पे होने चाहिए। तो जी, मैं सबसे पहले डायमेंशन के यूनिट सेट करता हूँ। डी प्रेस इंटर। तो यहाँ पर मॉडिफाई में चले जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद आपने चेक कर लेने हैं यूनिट फॉर्मेट, डेसिमल और प्रिकॉशन ये है। इसके बाद ओके कर देना है आपने। उसके बाद क्लोज करने के बाद आपने यूनिट की कमांड लगानी है और प्रेस इंटर या स्पेस बार दोनों एक ही काम करते हैं। और इधर से भी आपने डेसिमल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डेसिमल सेट कर ली है। इसके बाद आपने ओके प्रेस करना है और आपने ऑटोकैड की फ़ाइल को मिनिमाइज करना है। इसके बाद आपने एक्सेल की फ़ाइल ओपन करनी है। एक्सेल की फ़ाइल ओपन करने के बाद ये देखें, सबसे पहले ये जो ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास, एग्जिस्टिंग वैल्यू और डिस्टेंस है। इस हिसाब से हम नई फाइल एक जनरेट कर लेते हैं जिसमें हम ये वैल्यू दर्ज करने के बाद आप लोगों को मैं बता दूंगा कि फार्मूला किस तरह एडजस्ट करना है और उसको कैसे जाके ऑटोकैड में पेस्ट करना है। तो जी, आगे चलते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने एग्जिस्टिंग ड्रा करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपने 3 सेल लेने हैं और उनको आपने कर लेना है मर्ज, और यहाँ पर इसमें टाइप कर देना है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग दर्ज करने के बाद फर्स्ट रो में कॉलम में आपने लिख देना है डिस्टेंस, और जो आपका सेकंड सेल है उसको आप एडजस्ट कर लें यहाँ से पकड़ के। इसके बाद सेकंड में आपने लिख देना है लेवल्स, और लास्ट वन है जो उसमें आपने PL की कमांड इंटर कर देनी है। उसको आप ऑल बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी आप कलर दे दें और इसको भी आप कलर दे दें। जी, तो डिस्टेंस में आपने ऑफसेट या डिस्टेंस दर्ज करना है और लेवल। इस तरह मेरे पास एक फ़ाइल बनी पड़ी है जिसमें ऑलरेडी डिस्टेंस और मैंने एडजस्ट किए हुए थे किसी क्रॉस सेक्शन के, तो वही मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये डिस्टेंस वाली फ़ाइल में मैंने डिस्टेंस कॉपी किए और यहाँ से उठाए और उस फाइल में जाके मैंने पेस्ट कर दिए। जी, और इसी तरह मैं एलिवेशंस भी ले जाता हूँ। तो यहाँ से एलिवेशन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर फाइल में ले गया और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिया। इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। और यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ जो आपके देखने वाली है वो ये है कि फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे FX पे। FX पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली यूज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने ऑल कर देना है। जब ऑल करेंगे तो यहाँ पर आप C प्रेस करना है। आपने यहाँ से तकरीबन आपने 12 से 13 दफ़ा C प्रेस करेंगे तो सामने आ जाएगी कॉन्कॉर्डिनेट की। ये कॉन्कॉर्डिनेट आ गया, इसको आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट में आपने पहला सेल जो आपके डिस्टेंस का है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड टेक्स्ट जो है आपका, इसमें आपने कोमा का साइन इंटर करना है। इसके बाद आपने तीसरे सेल में आ जाना है और उसका एलिवेशन आपने इंटर कर देना है। ओके करना है, आपका फार्मूला हो गया जी रेडी। आपने यहाँ से पकड़ना है और जिस जगह तक आपकी वैल्यूज़ हैं वहाँ तक आपने इसको खींच के ले जाना है। तो यहाँ से आपने कॉपी करना है, जैसे इसको PL को भी साथ ही कॉपी कर लेना और Ctrl+C करना है। उसके बाद आपने ऑटोकैड की फ़ाइल ओपन करनी है और यहाँ पर जाना है आपने कमांड बार के ऊपर और यहाँ पर Ctrl+V करके आपने पेस्ट कर देना है। स्पेस पर दबाएं और ये आपका एग्जिस्टिंग ड्रा हुआ है तो इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ। मैं फिर जाता हूँ एक्सेल की फ़ाइल में और यहाँ पर डिज़ाइन पे ड्रा कर लेता हूँ। डिज़ाइन ड्रा करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर है। जी, फ़र्ज़ करें
डिज़ाइन है यहाँ बना लेता हूँ मैं, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डिज़ाइन। फर्स्ट टॉप आरएल, नंबर 2 पे लिख दें आप टॉप विड्थ, नंबर 3 पे आप लिख दें NSL या डेटम, नंबर 4 पे आप लिख दें साइड स्लोप। जी, ये चंद चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। उसके बाद टॉप आरएल मैं कहता हूँ कि 705 फीट है आपका। इसके बाद टॉप विड्थ जो आपकी है वो 25 फीट है। NSL है तो तकरीबन या डेटम आप कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कह देता हूँ 685 है ये। और साइड स्लोप जो हमारी है वो यहाँ से आप टेक्स्ट में चले जाएं ताकि जैसे साइड स्लोप आपकी लिखेंगे वैसे ही दर्ज हो जाए। वो तकरीबन 13:1 की है जी। ये तो इस हिसाब से हम डिज़ाइन एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जी, तो यहाँ पर आप डिज़ाइन के डिस्टेंस, इसके बाद डिज़ाइन के लिए लेवल्स, उसके बाद वही PL आपने इंटर कर देना है। इसको भी कलर करना चाह रहे हैं तो आप कलर कर दें जी। तो मैंने इसको भी कलर दे दिया। डिस्टेंस आपने ये चीज़ देखनी है कि टॉप आरएल और डेटम लेन के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो तकरीबन ये बन रहा है 20 का और 3 की स्लोप है 20, 3 60 और 60 के दरमियान जो और हाफ इसका आ जाएगा टॉप विड्थ का 12.5, यानी कि 60 और 12.5 72.5। इसी तरह यहाँ पर आ जाना है आपने -12.5, इसके बाद 0, इसके बाद 12.5 और इसके बाद फिर 72.5। ये आपके डिस्टेंस एडजस्ट हो जाएंगे। उसी तरह आपने लेवल्स, यहाँ पर वही लेवल आएगा जो आपका डेटम लाइन, क्योंकि वहाँ तक ही आपने एलिवेशन ड्रा करना है जी। तो आपका डेटम लाइन का लेवल क्या है जी 685। इसी तरह आप आ जाएं टॉप आरएल 705, इसी तरह 705, फिर इसी तरह 705 और फिर इसी तरह 685 जी। तो यहाँ पर फिर बिल्कुल वैसे ही कॉन्टिनेंट की कमांड लगा देनी है। तो उसके लिए या तो आप यहाँ से कॉपी कर लें क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमांड एक्टिव है, तो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो वो आपकी कमांड जो एक्टिव है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी जी। तो यहाँ से आपने फिर कॉपी कर लेना है, PL को भी साथ रखना है, Ctrl+C और आपने यहाँ पर कर दिया Ctrl+V जी। तो आप ऐसा करें कि ये डिज़ाइन को डिज़ाइन वाली लेयर में ले जाएं। मैंने जैसे ऑलरेडी बनाई हुई है डिज़ाइन की लेयर जी। तो इसके बाद आपने डिस्टेंस और एलिवेशन दर्ज करने हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, AP इंटर करने के बाद आपने प्रेस करना है इंटर, और P और L ऑटो रोटेट आपकी ऑटो लिस्ट कमांड है, आपके जिस फोल्डर में पड़ी होगी वहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लोड करना है, और लोड होने के बाद आपने इस यहाँ से कर देना है क्लोज। फिर आपने क्या करना है, क्यू की कमांड लगानी है और यहाँ से जिसके आप डिस्टेंस और एलिवेशन दर्ज करना चाह रहे हैं उस पर आके क्लिक करना है। उसके बाद जिस जगह पे आप रखना चाह रहे हैं, तो ये मैं सबसे पहले ये डिस्टेंस देगा तो मैं डिस्टेंस लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और एलिवेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं आपके सामने इसने डिस्टेंस और एलिवेशन भी दे दिए। मैं यहाँ से इसको ग्रुप बना लेता हूँ
मैंने इसका ग्रुप जनरेट कर लिया। अब मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं F8 प्रेस करता हूँ और जिस जगह पर रखना चाह रहा हूँ वहाँ पर आ जाएगा जी। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाए। लो जी, तकरीबन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद जो आपको टेक्स्ट रिक्वायर हैं दर्ज लिखने के लिए वो आप यहाँ से लिखते हैं। टेक्स्ट कमांड इंटर करने के बाद आप वो लिख देंगे जी। मैंने अब टेक्स्ट दर्ज कर दिए। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं जी। देखते हैं, देख रहे हैं कितनी आसानी से आपका क्रॉस सेक्शन ड्रा हो गया। एक दफ़ा की मेहनत है, इसके बाद आपने जितने भी क्रॉस सेक्शन ड्रा करने होंगे वो बहुत ही ईजी ड्रा हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।